नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और बड़ी खबर में आज बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे की, खास तौर पर जयपुर दौरे की। कुल मिलाकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार इन तैयारियों में लगी हुई है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जयपुर दौरा एक काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। गुलाबी नगरी में नड्डा के स्वागत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुस्तैद है, तैनात है। जगह जगह पर जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारी की जा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित कई नेता और विधायक वहां पर मौजूद हैं। प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति को संबोधित करने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। बिड़ला ऑडिटोरियम में, गुलाबी नगर के बिड़ला ऑडिटोरियम में कार्य समिति की बैठक होगी। वही कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का मंत्र देंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत तमाम नेता इस समय एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वही शहर के बिड़ला ऑडिटोरियम में कार्य समिति की बैठक की तैयारी अंतिम रूप में है। कुल मिलाकर के तमाम विधायक और नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां पर मौजूद हैं। तमाम जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस समय मौजूद है, साथ ही रमेश पुरोहित वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां कार्य समिति की बैठक होनी है, वहां पर मौजूद है। लखवीर, सबसे पहले आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कितनी देर में जेपी नड्डा का जयपुर पहुंचने की सूचना मिल पा रही है? लखवीर। देखिए राकेश जी, बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जयपुर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह, एक उमंग का संचार है। बीजेपी के कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर जेपी नड्डा का इंतजार कर रहे हैं और उनके भव्य स्वागत करने के लिए आतुर है। माना जा रहा है कि लगभग 10 से 15 मिनट का समय है कि जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट पर आ जाएंगे। बीजेपी के तमाम प्रमुख नेताओं का आने का सिलसिला है वो जारी है। इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है राकेश जी, क्योंकि इस दौरे के जरिए बीजेपी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी एकजुटता का दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपस्थिति को अहम माना जा रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिस अंदाज में आज जयपुर एयरपोर्ट पर आई हैं, तो एक एकजुटता का, एकमुखी होने का एक मैसेज जो है वो बीजेपी ने इस दौरे से दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह के साथ सवार होकर एक गाड़ी में आई थी और उसके बाद में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने गर्मजोशी के साथ वसुंधरा राजे का स्वागत किया। जबरदस्त नारेबाजी की गई थी और सबसे बड़ी बात है कि जयपुर एयरपोर्ट के बाहर एक होर्डिंग भी लगाया गया है। छबड़ा से जो विधायक है प्रताप सिंह सिंघवी, उनके द्वारा उसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की तस्वीर लगाई गई है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर लगाई गई है, प्रताप सिंह सिंघवी की तस्वीर लगाई गई है और जेपी नड्डा के अभिनंदन। तस्वीरें चर्चा का विषय है लखवीर, तस्वीरें चर्चा का विषय है, लेकिन महत्वपूर्ण बात, अभी जो तस्वीरें मैंने राजधानी में देखी है उसमें जो तस्वीरें महत्वपूर्ण जगहों पर जहां पर नड्डा का स्वागत होगा, वहां पर एक तरफ सतीश पूनिया की फोटो है, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की फोटो है। वहां पर वसुंधरा राजे, यूं माना जाए, या पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर या भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता के तौर पर या यूं कहा जाए केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर वसुंधरा राजे को वहां पर स्थान नहीं दिया गया है। इस प्रकार की फोटोज भी कुछ मैसेज राजनीतिक हलकों में छोड़ रही है लखवीर। देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है वो तो वसुंधरा राजे को काफ़ी अरसे से ही दरकिनार कर चुकी है। पिछले कई बार भी जो पोस्टर्स लगाए गए थे प्रदेश बीजेपी द्वारा, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो नहीं थी। हालांकि अब जो जेपी नड्डा के जो कार्यक्रम की जो फोटोज लगाए गए हैं, जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की फोटो है और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की फोटो है। प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो इन दोनों नेता के अलावा तीसरे नेता की फोटो नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उस पोस्टर से दरकिनार हैं, उपनेता प्रतिपक्ष फोटो से दरकिनार हैं। ऐसे में राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि वसुंधरा राजे को प्रदेश इकाई अब भी दरकिनार करने में लगी हुई है। लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर जो होर्डिंग प्रताप सिंह सिंघवी ने लगाए हैं वो इस बात का मैसेज दे रहे हैं, वो ये संदेश दे रहे हैं कि प्रदेश बीजेपी पूर्णतः एकजुट है। और राजस्थान भाजपा के लिहाज से अगर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राजस्थान की राजनीति में एक विशेष महत्व है, विशेष ओहदा है और इसी का संदेश देने की कोशिश भी की गई है। जब पूर्व मुख्यमंत्री आई तो जिस गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया वो भी एक देखने वाला विषय था राकेश जी। लखवीर, एक बार बिड़ला ऑडिटोरियम चले, लेकिन उससे पहले अपने कैमरामैन से कहिए एक बार जयपुर एयरपोर्ट का दृश्य दिखाएं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं काफी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी लंबे समय बाद ऐसा मौका आया है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजधानी जयपुर पहुंच रहे हैं। और कुल मिलाकर के जिस तरीके से सतीश पूनिया वर्सेस वसुंधरा राजे का माहौल देखने को मिल रहा है, राजनीतिक हलकों में चर्चा है और खासतौर पर कांग्रेस का कटाक्ष लगातार रहा है कि बीजेपी खुद में दो फाड़ है, वो सरकार बनाने के दावे करती है। लेकिन आज जिस तरीके का जिक्र आपने किया है कि वसुंधरा राजे प्रदेश प्रभारी के साथ में वहां पर पहुंची है, तमाम जो
सतीश पूनिया का खेमा है, वसुंधरा राजे का खेमा है, दोनों खेमे इस समय एयरपोर्ट पर मौजूद है। एक बार अपने कैमरामैन से कहिए जयपुर एयरपोर्ट का वो दृश्य दिखाएं, खासतौर पर जिस तरीके से आपने सूचना भी दी है कि 10 से 15 मिनट में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने का जो सूचना आपके पास आ रही है, एक बार अपने कैमरामैन से कहिए क्या कुछ अपडेट वहां से निकल करके सामने आ रहा है। लखवीर। राकेश जी, मैं अपने कैमरामैन जितेश को कहना चाहूँगा, आपको तस्वीरें दिखाएं कि जयपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं का जो लवाजमा है वो वाकई में देखने लायक है। कार्यकर्ताओं में वाकई में उत्साह है। हजारों की सैकड़ों की तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जयपुर एयरपोर्ट पर बने हुए हैं। सभी जो प्रमुख नेताओं की अगर बात की जाए तो प्रमुख नेताओं का भी पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया था और तमाम नेता जो बीजेपी के प्रमुख नेता राजस्थान के वो पहुंच गए हैं। चाहे वो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हो, प्रदेश सह प्रभारी भारतीबेन श्याल हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, सांसद रामचरण बोरा हो, ये तमाम ऐसे नेता हैं राकेश जी जो तमाम नेता यहाँ पहुंच गए हैं। जो आपने सवाल किया कि जो गुटबाजी की जो चर्चाएं थी उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी को एकजुटता का मैसेज जो देना था उसमें कहीं ना कहीं जो मजबूती से उस मैसेज को भी परोसा जा रहा है, क्योंकि तमाम नेताओं के समर्थक यहाँ मौजूद हैं, उनके पक्ष में नारेबाजी की जा रही है, उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पहुंची हैं, जिनके पहुंचने पर संशय बना हुआ था कि पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन जिस मजबूती के साथ पहुंची है उससे इस बात को तो मजबूती मिल गई है, इस बात को तो इशारा मिल गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में लौटेंगे लखवीर, लौटेंगे सीधा आपको बिरला ऑडिटोरियम ले चलते हैं जहां मेरे सहयोगी रमेश पुरोहित मौजूद है। रमेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। कुल मिलाकर के पूरी तैयारियां हो चुकी है, कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं को सफलता का मूल मंत्र देंगे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होती जा रही है और ज्यादा समय नहीं बचा है। कांग्रेस सरकार के तकरीबन 3 साल के आसपास पूरे हो चुके हैं। आने वाले समय में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति के मैदान में उतरेगी, किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिशें करेंगी, साथ ही वसुंधरा राजे खेमा वर्सेस सतीश पूनिया खेमा, सभी को मिलाकर के एक मंच पर कैसे लाया जाए, क्या कुछ तैयारी आज की कार्यसमिति की बैठक को लेकर है? रमेश पुरोहित जी। जी राकेश जी, सही बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए यह दिन काफी खास और मायने रखता है। कार्य समिति की बैठक है और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उपस्थित होना कई संकेत दे रहे हैं। लिहाजा पार्टी संगठन के स्तर पर भी बात करें और कांग्रेस की जो सरकार यहाँ पे चल रही है, कोरोना काल के कारण से जो है विपक्ष सड़कों पे नहीं उतरा था, जन विरोधी नीतियों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ जो है ऑनलाइन विरोध दर्ज कराता है। लेकिन अब चूंकि कोरोना धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और बीजेपी एक मजबूत विपक्ष की तरह से कांग्रेस सरकार को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर रही है। आज का ये जो कार्यक्रम है वह इनको मॉरल बूस्ट करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। हमारे साथ में रामलाल शर्मा जी है, इन्हीं से ही जानना चाहते हैं कि आज का ये दिन है बीजेपी के लिए कितना अहम और मायने रखता है। जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी राजस्थान की धरती के ऊपर पधार रहे हैं, ये हम सब के लिए उत्साहजनक और कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई संचार करेंगे। और आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। इस कार्य समिति के अंदर आने वाले समय के अंदर संगठनात्मक जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को करना, और दूसरा राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इस सरकार की नाकामियों तक जनता तक हम लेकर जाएंगे, तो ये काम भी हम करेंगे। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दोहरी भूमिका अब रहने वाली है, एक संगठन का विस्तार करना और दूसरा राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार की जो नाकामी है उनको जनता तक पहुंचाना। कई बार एक ऐसा परसेप्शन आया है कि पार्टी दो तड़ों में खास करके सतीश पूनिया गुट और वसुंधरा राजे गुट के बीच में आती रही है और कांग्रेस भी यदा कदा जो है कि बार बार इसी मुद्दे को उछाल करके सदन में भी वो बात कहती है और सड़कों पे भी कह रही है। किस तरह से आप देखते हैं कि जब पार्टी के अंदर दो विचार एक साथ चलते हैं तो लोगों को कहने का मौका मिल जाता है, कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि वह आपकी पार्टी के ऊपर पॉलिटिकल जो है आक्रमण जिसकी बात करता है वो करती है, उनको एक अवसर मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से बिरला ऑडिटोरियम में कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने का इंतजार है, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के बिरला ऑडिटोरियम तक तमाम जो मोर्चा हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, यूँ माना जाए कि महिला मोर्चा से लेकर के युवा मोर्चा,
प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, तमाम लोग जो भी हैं वो जगह जगह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। इस लिहाज से कई पॉइंट्स तय किए गए हैं। खासतौर पर जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे उसके बाद में जवाहर सर्किल से लेकर के स्टैचू सर्किल तक तमाम कार्यकर्ता माल्यार्पण के साथ में उनका स्वागत करने वाले हैं। पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से, जहां कुल मिलाकर के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही बिड़ला का जिक्र वहां पर करें तो मेरे सहयोगी रमेश पुरोहित लगातार जानकारी दे रहे थे कि कार्यकर्ताओं को सफलता का मूल मंत्र देने की तैयारी है। यूं माना जाए कि दो धड़ों में भारतीय जनता पार्टी जो बटी हुई थी अब एक मंच पर लाने की कवायद है। जयपुर एयरपोर्ट लिए चलते हैं आपको, जहां पर मेरे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत लगातार बने हुए। लखवीर, क्या कुछ अपडेट है? और कुल मिलाकर के भी रमेश पुरोहित जी से मैं बात कर रहा था, साफ तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा उनके साथ लाइन पर थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा, ये सवाल भी दागा गया कि दो धड़े हैं पार्टी में, दोनों को एक मंच पर लाने की कवायद है। 4 उपचुनाव होने हैं। कुल मिलाकर के पिछला अगर जिक्र करूं तो पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, नगर निगमों के चुनाव, वहां पर कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा खेमा सक्रिय नहीं था और पूरी तरह से दारोमदार सतीश पूनिया समर्थक गुट पर था, काफी हद तक सफलता लेने की कोशिश की, लेकिन कई सवाल भी उठे। 4 उपचुनाव राजस्थान में होने, ऐसी स्थिति में दोनों को एक मंच पर आना आवश्यक है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, किसका नाम आगे जाएगा, ये संगठन तय करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस के कटाक्ष से बचकर के निकलते हुए दोनों को एक मंच पर आना और उसके बाद में संगठन को आगे लेकर के जाना और सरकार के खिलाफ खड़े होना, काफी महत्वपूर्ण विषय है। लखवीर, चलिए लखवीर से शायद क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और लगातार कार्यकर्ताओं का पहुंचना जारी है जयपुर एयरपोर्ट पर, हमारी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जिस तरीके से आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंची है, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी वहां पर पहुंचे हैं, तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे वहां पर भव्य स्वागत होगा और तमाम मिड पॉइंट्स पर, शहर के मिड पॉइंट्स पर उनके स्वागत की पूरी तैयारियां की गई है। तमाम कार्यकर्ता वहां पर भी मौजूद है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया जाएगा और ये जताने की कोशिश की जाएगी काफी लंबे समय बाद में, यूं माना जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है काफी कुछ मूल मंत्र देने की तैयारी है। जिन दो खेमों में भारतीय जनता पार्टी के बटे होने का दावा लगातार किया जाता है, राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चाएं बनी रहती है कि वसुंधरा राजे आखिर सक्रिय क्यों नहीं हो पा रही है। केंद्र की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई, उसके बाद में आकलन लगाया गया कि कहीं ना कहीं प्रदेश के प्रभार से उन्हें मुक्त करने की तैयारी है, प्रदेश की जिम्मेदारी से मुक्त करने की तैयारी है। लेकिन कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे खेमे के जो तमाम नेता है, कई विधायक भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से लेटर बम भी फूटा और उसके बाद में जिस तरीके की तस्वीर निकल करके सामने आई तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है। और तमाम बड़े नेताओं के दखल के बाद में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को खासतौर पर जयपुर भेजा गया, राजस्थान भेजा गया और एक कोशिश की गई कि तमाम लोगों को एकजुट किया जा सके। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से। चलिए आपको एक बार फिर से जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम लिए चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी रमेश पुरोहित लगातार जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट वहां से हमें निकल करके आ रही है। रमेश जी, आपके पास में आना चाहेंगे। लखवीर मेरे सहयोगी जो जयपुर एयरपोर्ट पर है, कहीं कि जेपी नड्डा जैसे ही पहुंचेंगे वहां की सूचना आपके पास पहुंच जाएगी। वहां जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने समर्थकों के साथ में पहुंची है, वसुंधरा राजे का पोस्टर कई जगहों पर लगा है। रमेश पुरोहित जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस विश्लेषण को आपसे समझना चाहेंगे। स्टैचू सर्किल इलाके में मैंने भी कई पोस्टर्स देखे हैं जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का फोटो है, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का फोटो है, लेकिन वहां पर वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी गई है। वहीं जयपुर एयरपोर्ट के बारे में जैसा कि लखवीर जिक्र कर रहे थे, छबड़ा से एमएलए जो प्रताप सिंह सिंघवी है, उन्होंने खासतौर पर एक पोस्टर लगाया है जिसमें वसुंधरा राजे का जिक्र खासतौर पर किया गया है, उनका फोटो लगाया गया है। ये जो स्थिति है ये अभी भी बयां कर रही है कि एक मंच पर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि काफी कुछ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह भी लगता है कि जब तक दो धड़े एक नहीं हो जाएंगे, सरकार से निपटना या सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना मुश्किल है। रमेश पुरोहित जी। जी राकेश जी सही कह रहे हैं कि जो है पोस्टर्स में फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और फोटो का किसका लगता है किसका नहीं लगता है यह भी बहुत मायने होता है। राजनीतिक जो संकेत
और जो दिखाई देता है वह कुछ और बयां करता है। आजकल पोस्टरबाजी का युग है, कौन किसके साथ में कहां पे कैसे खड़ा होता है यह भी कई मायने रखता है। चाहे कांग्रेस की बात कर ले या बीजेपी में कर ले, बीजेपी में पिछले काफी समय से जो सतीश पूनिया के अध्यक्ष बनने के बाद में जो स्थितियां बदलती गई और उसमें ऐसा भी माना जाने लगा कि धीरे धीरे जो है वसुंधरा राजे युग अब समाप्त होता जा रहा है पार्टी में। लिहाजा पोस्टरों की अगर बात करें या और विभिन्न स्तरों की हम बात करें, उसमें वसुंधरा राजे का चेहरा गायब होना इस बात का संकेत था कि पार्टी अब धीरे धीरे बदलती जा रही है। अब सतीश पूनिया गुट जो है वह हावी होता जा रहा है और गाये बगाए विभिन्न स्तरों पर जब भी पार्टी के अंदर पार्टी मुख्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उसमें जो है वसुंधरा राजे का उपस्थित न होना भी चर्चा का विषय रहा। हालांकि कारण कही रहे हों, लेकिन पार्टी के नेताओं के लिए बचाव करना बहुत भारी पड़ गया था। लिहाजा आज वह घड़ी आ रही है जब कार्य समिति की बैठक से जो संदेश जाएगा वो यही संदेश जा रहा है कि पार्टी एकजुट है। रमेश जी, एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि कुछ दिनों पहले तमाम नेताओं को दिल्ली तलब किया गया, खासतौर पर सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, इनको भी दिल्ली बुलाया गया। उसके बाद में वसुंधरा राजे खुद दिल्ली पहुंची, केंद्रीय नेताओं से मुलाकातें की, वहां पर बातचीत हुई। तमाम नेताओं को दिल्ली तलब करके साफ तौर पर एक मैसेज दिया गया कि संगठनात्मक स्तर पर या पार्टी स्तर पर आपकी व्यक्तिगत रुचि या विद्वेष काम नहीं करेगा। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई की रूपरेखा कैसी होगी ये केंद्रीय आलाकमान तय करेगा। क्या वहीं से मैसेज देने के लिए बाकायदा जेपी नड्डा का आज राजस्थान दौरा तय किया गया है? चलिए, शायद रमेश पुरोहित जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही, तकनीकी खामी कुछ हो सकती है, लेकिन सीधी तस्वीरें आप जयपुर एयरपोर्ट की इस समय देख सकते हैं। तमाम सुरक्षा के माकूल और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है, कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। तमाम कार्यकर्ता इस समय जयपुर एयरपोर्ट पर भी मौजूद है और कुछ कार्यकर्ता जिन्हें बिरला ऑडिटोरियम की जिम्मेदारी दी गई है वो वहां पर व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। जैसे ही जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे, एक बार पहले भी मैंने जिक्र किया था, पूरी तरीके से शहर को भगवामय किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के झंडों से सजा दिया गया है, जगह जगह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने का कार्यक्रम तय किया गया है। तमाम नेता और कार्यकर्ता जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के जयपुर आने के इस मौके पर उत्साहित है, साफ तौर पर यह लग रहा है कि केंद्रीय लीडरशिप का कोई व्यक्ति अगर आता है तो जाहिर सी बात है तमाम संतुष्ट और असंतुष्ट गुट के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरी पार्टी एकजुट है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार को घेरने का मौका तब मिलेगा जब आप एकजुट होंगे, वरना सरकार का व्यंग और टिप्पणियां लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आती रही है। और वसुंधरा राजे के बारे में तो तमाम अफवाहें उड़ी कि पैरेलल संगठन खड़ा करने की कोशिश है। इन तमाम अफवाहों पर कहीं ना कहीं विराम भी लगा और ये जताने की कोशिश की दोनों ही नेताओं को दिल्ली तलब किया गया और एक कोशिश की गई कि एक मंच पर बैठाया जा सके। और शायद यही कारण है कि आनन फानन में पूरी तरीके से ये दौरा तय किया गया है और ये मैसेज देने की तैयारी है कि व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी स्तर पर तमाम कार्यकर्ताओं को और नेताओं को एकजुट रहना होगा, तब जाकर के आने वाले समय में राजस्थान की सत्ता पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चलिए, लखवीर सिंह शेखावत लगातार जयपुर एयरपोर्ट से मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी हैं। लखवीर, बार बार मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कवायद दिल्ली तक पहुंची है। दोनों नेताओं को, रमेश पुरोहित जी से भी मैंने इस बात का जिक्र किया था और ये विश्लेषण जानने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी की बेट को कवर करते हैं आप, मैं जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि क्या वाकई में पहले सतीश पूनिया को तलब किया जाता है, गुलाबचंद कटारिया को तलब किया जाता है, राजेंद्र राठौड़ को तलब किया जाता है, उसके बाद में कुछ समय बाद वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंचती है, बाकायदा जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है। क्या यह मैसेज देने की तैयारी पहले से थी कि दोनों को एकजुट रहकर के पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले समय में चुनाव में विजय संभव नहीं है? और साफ तौर पर यही मैसेज देने के लिए, अनुशासन का मूल मंत्र देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जयपुर दौरा तय किया गया? लखवीर राकेश जी, आपके सवाल पर लौटूं उससे पहले बड़ी अपडेट देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। अब दिखाना भी चाहूंगा और आपके सवाल पर लौटूं कि जिस प्रकार से प्रदेश बीजेपी में जो गुटबाजी फिलहाल चल रही थी तो आलाकमान के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से एक बड़ा राज्य, बड़ा प्रदेश में अगर
बीजेपी अगर एकजुटता से अगर परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी। और इसी के लिहाज से तमाम नेताओं को लगातार तलब भी किया गया, सबसे वन-टू-वन बातचीत भी की गई और उसी का परिणाम रहा कि आज जिस प्रकार की तस्वीरें देखी गई, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल हुई, जिस प्रकार से पोस्टर पॉलिटिक्स भी देखने को मिली और एकजुटता का मैसेज देखने को मिला, वो उसी का कारण रहा कि तमाम नेताओं ने लगातार मॉनिटरिंग करी, लगातार बातचीत करी, वन-टू-वन संवाद किया, उसी की वजह से ये संभव हो पाया। हालांकि अब जिस प्रकार से जो परिप्रेक्ष्य बना है, जेपी नड्डा आज आ रहे हैं, कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे, उनके संबोधन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि जेपी नड्डा क्या संबोधन देकर जाते हैं, क्या मूल मंत्र देकर जाते हैं, पार्टी को एकजुट करने के लिए क्या कुछ कवायद रहती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का खेमा और भाजपा प्रदेश सतीश पूनिया का खेमा जो संगठन चला रहा है, जो टकराव लगातार बना हुआ है प्रदेश की सियासत में, उसको दूर कैसे किया जाए, बीजेपी को मजबूत कैसे किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रदेश में 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अगर बीजेपी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी तो पार्टी को कमल भी खिलाना है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब बातें हैं, ये सब विषय हैं जिस पर आज पूर्णतया विराम भी लगेगा। लखवीर क्या लेटर बम तो बहाना था? लखवीर क्या लेटर बम तो बहाना था? वसुंधरा राजे को राजस्थान में आगे लाना था, क्या पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से किया गया ये चीजें? देखिए राकेश जी, राजनीति में कयासों पर सब चीज चलती है और सबसे बड़ी बात है, ये जो बात आपने कही है इसको लिया भी जा सकता है, क्योंकि सडनली सब चीजें क्रिएट हुई, सडनली सब चीजें हैपन हो गई, उससे इस चीज को कहना भी कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में हर चीज संभव होती है। जिस प्रकार से ये सब चीज जो घटित हुई है उसके बाद से ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि लेटर बम, लेटर पॉलिटिक्स सिर्फ बहाना था, वसुंधरा राजे को वाकई में आगे लाना था। क्योंकि तमाम जो बीजेपी के जो वसुंधरा राजे खेमे के नेता हैं, उनकी बयानबाजी लगातार देखी जा रही थी। वो हमेशा ये बयान देते थे कि उस प्रदेश में सर्वमान्य नेता भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर कोई है तो वसुंधरा राजे ही है। फिर उसके बाद से तमाम प्रदेश में लेटर पॉलिटिक्स देखने को मिली, बीजेपी के तमाम नेता राष्ट्रीय आलाकम रूबरू हुए, फिर जेपी नड्डा का एक कार्यक्रम बन गया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से एकजुटता का मैसेज आज दिया गया, पूर्व मुख्यमंत्री को आगे लाने की कवायद शुरू हुई, जिस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो जब वसुंधरा राजे के मार्ग से होती हुई शक्ति प्रदर्शन उन्होंने दिखाया, तो ये कहीं ना कहीं सुनियोजित भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लखवीर रोकना चाहेंगे सीधी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंच चुके हैं और एक काफिला जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। जयपुर पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद है। प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह समेत कई विधायक और राजस्थान प्रदेश स्तरीय नेता इस समय जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद है और जयपुर एयरपोर्ट से बाहर ये काफिला निकलता हुआ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज एक दिवसीय दौरा है, जयपुर पहुंचे हैं और पूरी तरीके से तैयारियां की गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं इस समय जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के बिरला ऑडिटोरियम जहां पर एक कार्यक्रम होना है वहां पर मौजूद है। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर पूरे शहर में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के झंडों से पूरे शहर को आट दिया गया है, पूरी तरह से शहर को सजा दिया गया है। ये तैयारी है, ये मैसेज देने की तैयारी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि तमाम बातें की जाएं, लेकिन पूरी तरीके से चुनाव से पहले तमाम गुट एकजुट हैं और सरकार को आने वाले समय में किस तरीके से घेरा जाए, किस तरीके से सरकार की नाकामियों को आम आवाम के सामने ले जाया जाए। लखवीर आपके पास आना चाहेंगे। लखवीर, सूचना मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच चुके हैं, कहां पर स्वागत है, क्या क्या कार्यक्रम तय किया गया है, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। लखवीर ठीक है राकेश जी, बताना चाहूंगा कि जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी के तमाम मोर्चों द्वारा भव्य स्वागत जेपी नड्डा का किया जाएगा। जगह जगह चिन्हित की गई है, लगभग 1 दर्जन से अधिक स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर जेपी नड्डा का स्वागत होना है। तो काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण जेपी नड्डा का दौरा है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह है, सड़क पावड़ी बिछाकर सूरत इंतजार कर रहे हैं, जगह जगह स्वागत होगा और 12 से 15 स्थानों को चिन्हित करना वाकई में मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व देना चाहता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर भूमि पावन धरा गुलाबी नगरी जयपुर पर आए तो उनका भव्य स्वागत किया जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा एस्कॉर्ट किया गया प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले को। 1100 की संख्या बताई जा रही है, 1100 मोटरसाइकिलें उनकी काफिले के आगे चल रही है जो उन्हें एस्कॉर्ट कर रही है और तमाम जितने भी जगह उनका स्वागत होगा वो आगे आगे चलेंगे और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। अगर उनके स्वागत की बात की जाए
तो सबसे पहले एयरपोर्ट की पहुंच के बाद बबरू दूर बस्ती के जो कार्यकर्ता आए हैं उन्होंने उनका स्वागत किया है। उसके बाद बाहर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो कलश लेकर सुबह से खड़ी थी उन्होंने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया है। जिसके बाद से अब एयरपोर्ट से युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने एस्कॉर्ट कर रहे हैं, उनकी गाड़ी आगे चल रही है। जवाहर सर्किल पहला स्थान है यह एयरपोर्ट से निकलने के बाद, जहाँ पर सांगानेर मंडल के जो कार्यकर्ता है वो उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद WTP इनका काफिला पहुंचेगा, जहाँ पर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है वो JP नड्डा का स्वागत करने वाले हैं। राकेश जी, सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंचे और जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। युवा मोर्चा, जिस तरीके से मेरे सहयोगी लखवीर लगातार बता रहे हैं कि युवा मोर्चा द्वारा बाकायदा प्रोटोकॉल दिया गया है, पूरी तरीके से उनकी गाड़ी के आगे एक पूरी लहर बनाकर के मोटरसाइकिल रैली तक निकाली गई है और पूरा सम्मान देने की तैयारी है। शहर में पूरी तरीके से कहाँ कहाँ उनका स्वागत किया जाएगा, पूरी तैयारियां हो चुकी है। जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे वैसे ही विद्याधर नगर मंडल और सांगानेर मंडल द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। WTP के यहाँ पर भी स्वागत की तैयारी, स्टैच्यू सर्किल पर भी स्वागत की तैयारी है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल चुनाव के इस गहमागहमी के बीच में या यूं माना जाए व्यस्त कार्यक्रम के बीच में आज जयपुर पहुंचे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है लखवीर, जानना चाहूंगा, बंगाल चुनाव है ऐसी स्थिति में और वहां पर आर पार की लड़ाई है, क्योंकि बंगाल में विजय पाना जरूरी है। जिस तरीके से TMC और BJP के बीच में पूरी तरीके से आमने सामने होने की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। उस व्यस्त कार्यक्रम के बीच में से राजस्थान पहुंचना और जयपुर में कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने का कार्यक्रम तय करना, कुल मिलाकर के काफी कुछ बयां कर रहा है लखवीर। देखिए राकेश जी, जो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी काफी समय से प्रस्तावित मानी जा रही थी। बीजेपी प्रदेश इकाई ने लगातार वो JP नड्डा के साथ 3-4 महीने का समय माना जा रहा है कि उनसे समय लिया गया था। एकाएक कार्यक्रम 2 मार्च का बना और आज ये संभव हो पाया है। हालांकि बंगाल चुनाव की अगर जब आप बात करें तो बंगाल चुनाव के सवाल पर भी विरोध हुआ, इस पर भी मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं प्रदेश बीजेपी की है, क्योंकि 2:15 बजे का समय माना जा रहा है जब भारतीय जनता पार्टी के बाद मालवीय नगर 10 सेक्टर के बड़ी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर काली माता की पूजा अर्चना करेंगे। तो JP नड्डा के जयपुर दौरे के बीच में बंगाल चुनाव को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर बंगाली समाज के लोगों से बातचीत की जाएगी, मुलाकात करेंगे, लगभग 25 मिनट तक वहाँ पर रुकेंगे। तो बंगाल चुनाव को जयपुर के जरिए भी साधा जा रहा है। और जो आपका सवाल था कि बंगाल चुनाव के व्यस्त कार्यक्रम के बीच में जयपुर पहुंचना, तो जयपुर भी राजस्थान की बड़ा टास्क JP नड्डा के लिए इसलिए है क्योंकि जो गुटबाजी की चर्चाएं थी, जो अंतर विरोध झगड़े की चर्चाएं थी, उन पर काबू पाना जरूरी था। चलिए लखवीर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अपडेट आपको दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंच चुके हैं। तमाम जगहों पर उनका स्वागत किया जाना प्रस्तावित है। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक और उसके बाद में बिरला ऑडिटोरियम में कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। तमाम प्रदेश स्तर के नेता, जयपुर स्तर के नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। जगह जगह स्वागत की तैयारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल चुनाव की व्यस्तता के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जयपुर पहुंचना अपने आप में कई राजनीतिक मायने निकाल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का प्रदेश प्रभारी के साथ में जयपुर एयरपोर्ट पहुंचना और राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सतीश पूनिया गुट और वसुंधरा राजे समर्थक गुट इस समय एकजुट होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और खास तौर पर पूरे राजस्थान को यह मैसेज देने की तैयारी में है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। तमाम मीडिया के कयास इस समय पूरी तरीके से झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।